Hello class, this is chemistry class and now the topic is about to group 16. Group 16 a chalcogen family, group 15 a nitrogen family, group 16 chalcogen family and group 17 halogen family. आज हम बात करें chalcogen family के बारे में. तो group 16 में आपके पास आता है ऑक्सीजन, O सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलेनियम. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलेनियम आपके पास 5 एलिमेंट आते हैं ग्रुप 16 में. बात करें अगर ऑक्यूरेंस की बात करें तो ऑक्यूरेंस मीन्स दैट कहाँ मिलता है ऑक्सीजन द मोस्ट एबंडेंट ऑल एलिमेंट ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन फ्रॉम अबाउट 46.6% बाय मास. अगर आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन टोटल हमारे पास एटमॉस्फेयर में है नियर अबाउट 46.6% बाय मास. ड्राई एयर कंटेंट्स. और अगर हम एयर की बात करें, सिंपल एयर की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट हमारे पास 20.94%, नियर अबाउट 21% हमारे पास एयर है ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम. हाउएवर अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर जो आपके पास अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है, सल्फर अर्थ क्रस्ट में मिलती है नियर अबाउट 0.03 टू 0.1%, 0.03 टू 1% अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है सल्फर आपके पास. और ये सल्फर आपको मिलती है in the as sulfates in the form of sulfate as like galena PbS. इसको ये आपके पास एप्सम सॉल्ट MgSO4 into 7s2O pyrite BSO4 sulfides such as galena Pb, zinc blend, ZnS, copper pyrite, CuFeS2. sulfur occurs in hydrogen sulfide in a valence. organic metals such as egg. सल्फर हमें कहाँ मिलती है? सल्फर हमें मिली सल्फाइड्स के रूप में लाइक CSO4 into 7s2O, MgSO4 into 7s2O, BSO4. और सेकेंडली अगर हम इन्हें ऑर्गेनिक एज ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम इन्हें फॉर्म करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज ये मिलता है हमें एग्स में, अंडों में, प्रोटीन, गार्लिक लहसुन, ऑनियन प्याज, मस्टर्ड, हेयर एंड ऊल. कहां में सल्फर मिली है? सल्फर मिली है सल्फाइड CSO4, ZnS, MgSO4, BSO4, then PbS, ZnS, CuFeS2, eggs, proteins, wool, garlic, onion and mustard. यहां से हमें सल्फर मिलती है. Now class, बात selenium and tellurium are also found on metals, selenites and tellurides in sulfide ore. आपके पास selenium, tellurium ये भी आपको क्या मिलती है? आपको एज अ सल्फाइड ऑर्स में मिलती है. पॉलिनियम ऑकर्स इन द नेचर एज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स. पॉलिनियम आपके पास, अब अगर पॉलिनियम कहां मिलती है? पॉलिनियम है आपके पास डिके ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम. इट मीन्स कि पॉलिनियम आपके पास एक रेडियो एक्टिव मेटल हो गया, एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है. इन द मोस्ट एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर एटमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि आपके पास एक ग्रुप 16 में है, आपके पास एक ग्रुप 16 में, तो p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा, सॉरी s ऑर्बिटल. ग्रुप 16 में तो आपके पास जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल तो कंप्लीट हुआ फिल, तो हो गया NS2 S2. तो S में आपके पास 2 चले गए, ग्रुप 16 है, तो P में आपके पास कितने बचेंगे? P में बचेंगे आपके पास 4. P में आपके पास बचेंगे 4. देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP4, NS2 NP4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एटमिक एंड आयनिक रेडियई, एज यू नो वेरी वेल, जैसे हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो कंटिन्यूस क्या होता है? एटमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है. अगर एटमिक नंबर इंक्रीज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस इंक्रीज हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी. मींस दैट कि टॉप टू बॉटम चलने पर इलेक्ट्रॉनिक एटमिक एंड आयनिक रेडियई इंक्रीज होती है. ये प्रॉपर्टी सबके लिए अप्लाई होती है फॉर ग्रुप 15, फॉर ग्रुप 16, फॉर 17 एंड 18 ऑल्सो. फर्स्ट ग्रुप टू 18 ग्रुप तक, नंबर 1 टू लास्ट 18 तक ये प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होती है. टॉप टू बॉटम पर एटमिक एंड आयनिक रेडियई इंक्रीज होती है. देन आइसोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन टू ग्रुप.
आइसोनाइजेशन एंथैल्पी मींस दैट होता है ionization enthalpy decrease down to group. It's due to increase in size. How the element of the group have been ionization values compared to those 15 corresponding period. This is due to fact that group 15 elements had extra stable half filled p orbitals electronic configuration. देखिए ionization enthalpy क्या होती है? Ionization enthalpy होती है that value of energy which is applied for lose an electron. टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें जो अमाउंट चाहिए, हमें जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आइसोनाइजेशन एंथैल्पी. आपको पहले से पता है आइसोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एटम को आयन बनाने के लिए, एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो वैल्यू ऑफ एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज आइसोनाइजेशन एंथैल्पी. अब क्योंकि ऊपर आपके पास नॉन मेटल है, बीच में आपके पास मेटलॉइड्स हैं, और लास्ट में आपके पास मेटल है. क्योंकि नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वहां पर आप अपोजिट टू नेचर बिहेव करा रहे हैं, जो बंदा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आप उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं, तो आपको एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए. अब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होगा, तभी तो गेन करने वाला लूज करेगा भाई. जिस आदमी की नेचर हमेशा उधार लेने की हो, अब आप उससे क्या कर रहे हैं? आप उससे दूसरे को उधार दिवा रहे हैं, तो आप उसकी नेचर के अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो वहां आपको क्या करना होगा? ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा. तो वहां तो जो ऊपर होता है मैक्सिमम फर्स्ट पे जो होता है ग्रुप के फर्स्ट पे, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए. तो सेकंड नंबर पे उसको कम चाहिए. अब सबसे लास्ट में क्या है? मेटल. भाई मेटल की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और आप वही उसी टेंडेंसी में बस हल्का सा पुशअप कर रहे हो. भाई मेटल तो अपने वैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करता, आपने थोड़ी सी एनर्जी और दी, उसने मेटल ने धड़ाक देनी सी इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया. मींस दैट आइसोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है. ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट तो ये आता है. सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं, सेकंड कंसेप्ट अगर आपको समझाऊं, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे के दोनों के बीच में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है. न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को हमेशा ना बांध के रखता है, बहुत मजबूत से पकड़ के रखता है. अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, आपके पास ऑर्बिटल्स नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे, तो जो एटम का साइज होगा, द साइज ऑफ एटम विल बी इंक्रीज. तो जितना ज्यादा ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, जितना साइज ज्यादा इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस से लगने वाला फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो पहले ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा था, तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी. अब जैसे क्योंकि फोर्स वीक हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन, तो आपको क्या चाहिए? कम एनर्जी चाहिए. तो आप ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए कम चाहिए. तो आइसोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द कंपैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन gain enthalpy than sulfur. However, from sulfur onward the value again become less negative up to polonium. देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी. द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो हम कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं. कब बॉन्ड करते हैं? जब हम कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं. इन द कोवलेंट बॉन्ड द tendency of an atom to attract sharing electrons in the bond, that is known as electron gain enthalpy. ऑक्सीजन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन इज स्मॉल साइज एज कंपेयर टू सल्फर, इसलिए भाई क्योंकि उसका साइज छोटा है, वो कम ही प्रेशर अप्लाई कर सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू सल्फर. क्योंकि बाय ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन O2 एंड सल्फर क्या होता है? S8. पॉलीएटमिक है. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब बात करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एक ही सा वर्ड है बेटे, मैंने दोनों को एक साथ ही मैशअप कर दिया. एक्चुअली
ये मैंने किया है कि मैंने दोनों को एक साथ ही मैशअप कर दिया, दोनों का सेंस एक सही निकलता है ऑलमोस्ट। अदर देन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ऑर्बिट में प्लेस देने की जो टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी टू गिव अ प्लेस इन द ऑर्बिटल, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द शेयर। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है। सेलेनियम टेलुरियम मेटोलाइट्स हैं, सेलेनियम एंड टेलुरियम मेटोलाइट्स हैं। वेयर इज पॉलिनियम मेटल, और पॉलिनियम आपके पास क्या है, मेटल है आपके पास। ऑल दीज एलिमेंट एल्ट्रोपी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटमिक नंबर डाउन टू ग्रुप। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करते हैं। एटमिक साइज इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज करते हैं। ओके जी। Oxygen exists a diatomic molecule. Oxygen exists diatomic molecule means O2, and where sulfur exists in polyatomic molecule S8. Sulfur exists in S8 in form of X8. The oxidation state की बात करें तो देखिए भाई oxidation state होती है -2। ऑक्सीजन की oxidation state होती है -2। ग्रुप 16 ऑक्सीजन लिखिए। मैं नेक्स्ट पेज पे कन्वर्ट चेंज करता हूं, देखते हैं जी हाँ। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूं तो देखिए क्लास, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है -2 से। ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है -2 से और मैक्सिमम होती है +6। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से टू +6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है द ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मींस दैट माइनस में, नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 6। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 6। अब उस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए मैक्सिमम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसके पास है 6, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन कितना हो गया, -2। ऑक्सीडेशन कितना हो गया, -2। अरे भाई ये भी तो सोचो, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 6 अवेलेबल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। भाई आप लेने वाला चाहिए, ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। आप लेने वाली चाहिए, आपको आइसोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इतनी इंक्रीज करनी होगी, वो तो अपने 6 के 6 लूज कर देगा। लेने वाला चाहिए, लेकिन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद गेन कर लेता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नंबर हो गया 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2 टू +6। ओके, अब बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कुछ स्पेशल बिहेवियर। ऑक्सीजन क्योंकि साइज में यार सबसे छोटा है, जो ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है ना, ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है, साइज में सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में। फैमिली का फर्स्ट मेंबर साइज में सबसे छोटा होता है, और जो भाई साइज में छोटे होते हैं ना, ये ना बहुत बड़े, मतलब एक तरह से क्या होता है, बहुत बड़े केस होते हैं अपने आप में। तो ऑक्सीजन भी एक केस है, इसका भी एक स्पेशल बिहेवियर है। तो स्पेशल बिहेवियर की बात करें, लाइक मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका साइज क्या होता है भाई, इसका स्मॉल साइज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रुप में सबसे ज्यादा हाई होती है। वन टिपिकल एग्जांपल, इफेक्ट ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईयर है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। ओके जी, फर्स्ट द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द ऑक्सीजन लिमिट्स इज कोवैलेंसी टू 4 एंड प्रैक्टिस। डी ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। वन अदर हैंड, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप द वैलेंसी शेल कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवैलेंस एक्सीड 4। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, कोवैलेंसी कितनी, 4, लेकिन अदर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। अब ग्रुप 16 की बात करते हैं, जब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन देते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं H2E टाइप में, H2E, क्योंकि H2O आपने देखा ना, H2O, तो E के प्लेस पे क्या है, E के प्लेस पे लिखा हुआ है O, तो E मींस द चाल्कोजन फैमिली, E मींस OSSETEPO, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2E जैसे कंपाउंड क्रिएट करते हैं। ओके जी, देन रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन से, भाई देखो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो EO2 और EO3 जैसे टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, EO2 और EO3।
आपने हमेशा देखा भी होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो SO3 ऐसी गैस आपने देखी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, ये हैलोजन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, ये जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं EX6, EX4, EX2। किस टाइप के? EX6, EX2, EX4। ओके, इस टाइप के ये ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें अगर डिक्रीज की, अगर आप हैलाइड्स की डिक्रीज इन ऑर्डर की बात करें तो भाई देखिए, सबसे पहले फ्लोराइड के साथ सबसे ज्यादा बनते हैं, उसके बाद क्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा बनते हैं, फिर ब्रोमीन के साथ सबसे ज्यादा बनते हैं, लास्ट में आयोडीन के साथ सबसे ज्यादा बनते हैं। ये है ग्रुप 16 के बारे में, ये था हमारे पास ग्रुप 16 के बारे में। ओके क्लास, अब इसके बाद हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके क्लास, थैंक यू सो मच भाई, पढ़ के आइएगा क्लास में।